कौशल्या राजमाता बनेंगे। आप राजमाता की दासी बनोगे, ऐसे कान में धीरे धीरे समझाया। अब तो महारानी कैकेयी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, नाराज नहीं हुई। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा, मेरे राम को महाराज कल राजा बनाएंगे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। महाराज से मैं रोज कहती थी, राम को राजा कब बनाओगे, कब राम का अभिषेक करोगे, तो महाराज रोज बातें बदल देते थे। लेकिन आज उन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है, यह समाचार सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। तुरंत महारानी कैकेयी ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और मंथरा को दे दिया। ऐसा शुभ समाचार सुनाया है। दिव्यमान भरणम तस्मै कुब्जाय प्रभव सभाम। वाल्मीकि जी कहते हैं, अपने गले के उस दिव्य हार को निकालकर महारानी कैकेयी ने मंथरा को दे दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा सुंदर समाचार तुमने सुनाया। लेकिन इतना सुनने के बाद महारानी कैकेयी ने कहा, देख मंथरे, तेरी सब बातें मुझे अच्छी लग रही, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तो मेरे राम में, मेरे भरत में भेद समझती है। महारानी कैकेयी ने मंथरा को समझाया, रामे वा भरते ना हम विशेषम नोपलक्ष्ये। हे मंथरे, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मेरी उतनी सेवा नहीं करता जितना मेरा राम मेरी सेवा करता है, और कभी अंतर तो समझना मत। महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरे, और कोई तेरी इच्छा हो तो तू बता। तूने इतना शुभ समाचार सुनाया है। बारम परम ते प्रददाम तम दृढ़। महारानी कैकेयी ने कहा, इसके अतिरिक्त तो कुछ और मांगना चाहती है तो मांग ले। इतनी प्रसन्न हुई महारानी कैकेयी। तब मंथरा ने देखा, अरे ये मेरे कहने पर भी इनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना शुरू की। राम जी की असूया। असूया क्या है? कहते हैं, गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण उसके अंदर दोष का दर्शन करने लग जाएं और दोष का वर्णन करने लग जाएं, तो इसको असूया कहते हैं। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी मंथरा राम जी के अंदर दोष बताने लगी। मंथरा ने कहा, महारानी, आप नहीं जानती हो, राम राजा बनते ही तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाजयता, इस देश से निकाल देंगे भरत, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। तुम क्या समझती हो? और देश से निकाल दें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन महारानी, ये राजनीति बड़ी विचित्र होती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मंथरा ने कहा, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल दे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है लोकांतर मथा विवाह। मंथरा ने कहा, लोकांतर मथा विवाह अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को इस लोक से ही विदा कर देंगे। कोई षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। और महारानी, आपकी तो जो दुर्दशा होगी, आप जीवन भर महारानी कौशल्या की सेवा करोगे, उनकी दासी बनकर रहोगे, और सवत के स्वभाव को आप नहीं जानते। सवत कभी अपने सवत के सुख को नहीं देख सकती। कौशल्या तुम्हारी सवत है, सपत्नी है, वो तुम्हें कभी सुखी देखना नहीं चाहती। जिस प्रकार पद्रु ने विनीता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। उदाहरण दिया, ये घर फोड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे तर्क खोज लेते हैं, और उनकी सुनने लग जाओ तो लगता है वही सही कह रहे हैं। यह स्थिति महारानी कैकेयी की हो गई।
मंथरा ने कहा, कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। तो जिस तरह कद्रु ने विनिता को दुख दिया उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। और अभी कुछ दिन इस महल में रह लो, राम को राजा बनने दो। जिस दिन राम राजा बनेंगे यह महल तुमसे छीन लिया जाएगा और जहाँ नौकरों के लिए क्वार्टर्स बने हुए वहीं तुम्हारे लिए भी एक कमरा लाट होगा, हमारे बगल में ही रहोगी। मंत्रा ने यह सारे बातें महारानी कैकेयी की बुद्धि में भर दिया और महारानी कैकेयी की मति भी पलट गई। महारानी कैकेयी ने कहा, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने सवत की सेवा नहीं करूंगी। मंत्रा ने कहा, महारानी मर जाए, तुम्हारे शत्रु मर जाए, आप क्यों मरोगे, मेरे रहते आपको मरने दूंगी? पहले मैं मरूंगी, आपको तो कुछ नहीं होगा। कैकेयी ने कहा, मंत्रे मैं क्या करूं? आप तो महाराज ने तय कर दिया है कल राम का अभिषेक, राज्यभिषेक होगा, केवल रात भर का समय बचा है, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। और भरत यहाँ है भी नहीं, मेरा बेटा भरत भी यहाँ नहीं है और इतनी जल्दी वो आ भी नहीं सकता। तो मंत्रा ने कहा, महारानी अभी भी सब कुछ हो सकता है। कैसे? महारानी कैकेयी तो सोच नहीं पाई, उनकी बुद्धि में कोई उपाय नहीं आया, लेकिन मंत्रा ने उपाय बताया। मंत्रा ने कहा, महारानी मेरी बात अगर मानो तो सब काम बन जाएगा। महारानी कैकेयी ने कहा, कौन सी बात? मंत्रा ने कहा, महारानी महाराज ने देवासुर संग्राम में उन्होंने वचन दिया था कि 2 वरदान कभी भी मांग लेना जो मांगना हो। तो महारानी आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में आप भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया। एक वरदान में स्वतः ही राज अपने पुत्र के लिए राज मांगो और राम ही वनवास हो। दूसरे वर में राम जी के लिए वनवास मांग लो। एक बार महारानी कैकेयी का हृदय फिर राम प्रेम में भीग गया और महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रे 2 वरदान की जरूरत नहीं, एक वरदान में ही काम चल जाएगा। भरत के लिए भरत के लिए मैं राज्य मांग लूँ, राम भी अयोध्या में रहेंगे, क्या दिक्कत है? राम क्यों वन में जाए, राम अयोध्या में रहे। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूँ, बस एक वरदान में काम चल जाएगा। मंत्रा ने कहा, महारानी ऐसी गलती करना मत, आपका वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा और काम भी नहीं बनेगा। क्यों? पूछी। मंत्रा ने कहा, अगर राम अयोध्या में रहेंगे तुम्हारे भारत का राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम से प्रेम करती है और 12 वर्ष से अयोध्या में नहीं है भारत। 12 वर्ष से प्रजा का पूर्ण अनुराग राम के प्रति। ऐसी स्थिति तुम्हारे भरत को राज मिल भी जाए तो राज स्थिर नहीं रहेगा और कभी भी प्रजा विद्रोह कर देगी और राज भरत को छोड़ना पड़ेगा और राज पुनः राम को मिल जाएगा। इसलिए महारानी बुद्धिमानी यही है कि भरत को राज मिल जाए और राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए। भरत 12 वर्ष से ननिहाल में है, उनको प्रजा भूल चुकी है। राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं तो राम को प्रजा भूल जाएगी और भारत में प्रजा का स्नेह दृढ़ हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र भरत का राज स्थायी हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ 2 वरदान मांगो, भरत को राजा बनाओ और राम को वन में भेजो 14 वर्ष के लिए, तभी यह कार्य सफल होगा। मंत्रा की इस बात को सुनकर महारानी कैकेयी मंत्रा के ऊपर से नीचे तक देखने लगी। महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रा तो इतनी बड़ी, इतनी बुद्धिमान है तू, तेरे अंदर इतनी बुद्धि, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाई। महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रे आज मुझे पता चला। क्या पता चला? महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रे
तेरे पीठ में जो कुबड़ है ना